नमस्कार दोस्तों, सभी एग्रीकल्चर छात्रों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएचयू के जो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एग्रीकल्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे होगा क्या, हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास अति शीघ्र पहुंचेगा और इसी प्रकार की वीडियो आप दिन प्रतिदिन समय पर देख पाओगे। तो ठीक है, पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चंस है कि मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन, कि ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का आता है। ठीक है, तो इसका जो भाई सही आंसर होता है वो है महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जल में सबसे जहरीला प्रदूषक है मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज। तो उसका जो सही आंसर है वो है आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो सही आंसर वो है 1982। तो पहला ऑप्शन सही होता है। और किस दिन हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई को। और इसका हेडक्वार्टर पूछ दिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है नाबार्ड का, तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछ दिया जाता है वो है मुंबई में। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन द क्रॉप। पहला जो अखिल भारतीय किस क्रॉप पर जो है प्रोजेक्ट था अखिल भारतीय, तो ये किस क्रॉप पे इनिशिएट प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था मेज पर। तो ए ऑप्शन का होता है करेक्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है द CN रेशियो ऑफ ह्यूमस इज। क्वेश्चन है कि ह्यूमस में जो है CN रेशियो अर्थात कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है। 10:1, 12:1, 15:1 या फिर 20:1। तो इसका सही आंसर होता है वो है 10:1। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया इज। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है। तो सभी लोगों को इसका आंसर जरूर जानते हैं सभी लोग। तो इसका सही आंसर होता है बी 46%। 46% यूरिया में पाई जाती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट यूज ऑफ पोटासिक फर्टिलाइजर इन द स्टेट ऑफ। किस स्टेट में पोटास उर्वरक का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो जो इसका सही आंसर होता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन जो है
जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। क्वेश्चन है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। कहने का मतलब कि विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता बारबाडास चेरी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। तो सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा जो है वो बारबाडास चेरी में पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट ओनियन प्रोडक्शन इन द स्टेट ऑफ। किस स्टेट में ओनियन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ओनियन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और अगर प्याज की सबसे बड़ी मंडी पूछ दी जाए कहाँ पर है, प्याज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है, तो वो होती है लसाल गांव। लसाल गांव महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है। तो प्याज की सबसे बड़ी मंडी लसाल गांव महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक ये अदर क्वेश्चन हो गया। और सबसे ज़्यादा प्याज होता क्या, तो महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और कहना आप लोगों से जो भी इस चैनल पर नए हो, अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चंस है एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ पपाया इज। पपाया का खाने वाला भाग क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होता है वो है मीजोकार्प। मीजोकार्प अर्थात मध्य फलवृत्ति, अर्थात मध्य फलवृत्ति। तो पपीता का जो खाने वाला भाग होता है वो है मध्य फलवृत्ति। अगला क्वेश्चन प्लांट फैमिली ऑफ मैंगो इज। आम का कुल कौन सा है या आम किस कुल का पौधा है? तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है एनाकार्डियेसी। और ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार आता है। यूपी कैट में भी बहुत बार आ चुका है और BHU में भी आ चुका है, ICR में भी आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हैं कि ट्री बाइंडिंग किस कीट के नियंत्रण हेतु उपयोगी होती है? ट्री बाइंडिंग एक बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, वो किस कीट के लिए होता है उपयोगी? तो इसका सही आंसर है वो है मैंगो मिलीबग। तो ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होता है। ट्री बाइंडिंग जो है मैंगो मिलीबग के कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होती है। अगला क्वेश्चन कि एक कीट की मुख्य विशेषता क्या होती है? 3 जोड़ी पैर या फिर मैलविगी नलिकाएं, एंटीना या फिर पाचन तंत्र। तो इसका जो सही आंसर होता है वो है 3 जोड़ी पैर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय वो है फरीदाबाद में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन है? कपास का जो लीफ कर्ल डिजीज है ये वायरस के द्वारा होता है और इसको कौन सा कीट या वेक्टर फैलाता है? इसका जो सही आंसर वो है व्हाइट फ्लाई। तो बी ऑप्शन सही होता है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
कि जैविक नियंत्रण हेतु अंडा परजीवी है? ट्राइकोगामा स्पीशीज, कोटेशिया स्पीशीज, ब्राकान हेबेटर, काम्पोलेटिस क्लोरिडी। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ट्राइकोगामा स्पीशीज, ये सही होता है, यही आंसर इसका सही होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि चबाने और चाटने वाले मुखांग जो हैं किस में पाए जाते हैं, किस कीट में? तो उसका जो सही आंसर है भाई मेरे वो है मधुमक्खी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक या फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, तो इसके जो सही आंसर वो है एंटोन डी बैरी। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि बॉर्डेक्स मिक्सचर को खोजा किसने? बॉर्डेक्स मिक्सचर की खोज किसने की? तो जिसका सही आंसर है वो है मिलार्डेट। मिलार्डेट ने बॉर्डेक्स मिक्सचर की खोज की थी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है कि बंगाल फेमाइन अकर्स ड्यू टू, बंगाल में अकाल का कारक क्या था? तो धान का ब्राउन स्पॉट, जी हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हेलमिंथोस्पोरिया मोराई, जी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है वो है 1 और 2 सही। तो ये सही होता चौथा। जो बंगाल में अकाल हुआ था, अब कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में हुआ था। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी या ब्राउन स्पॉट अबराइज, धान का ब्राउन स्पॉट, इसके द्वारा हुआ था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है अगला कि कॉजल सिट्रस कैंकर का कारक, नींबू में सिट्रस कैंकर बीमारी होती है, ये किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, एक्टिनोमाइसीट या विषाणु के द्वारा? तो इसका पहला सही होता है। ये जो बीमारी होती है जीवाणु के द्वारा होती है और जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास सिट्राई, इसके द्वारा होती है जीवाणु। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है कि पक्सिनिया ग्रेमिनिडेई गेहूं में किस रोग का कारक है? ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट या फिर दोनों? तो जी हाँ दोनों, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन पक्सिनिया ग्रेमिनिडेई गेहूं में किस रोग का कारक है? तो 1 और 2, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, अर्थात ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट दोनों का, क्योंकि ब्लैक रस्ट को स्टेम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि फ्यूजेरियम बिल्ट कैसे कवक जीव के कारण होता है? अर्थात ये कौन जनित है? ये मिट्टी जनित है, वायु जनित है, जल जनित है या फिर कोई नहीं? जिसका सही आंसर ये मिट्टी जनित अर्थात सॉइल बॉर्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक रेसिड्यू रिटेंशन हेतु कौन सा ड्रिल मशीन उपयुक्त होता है? टर्बो, हैप्पी टर्बो सीडर, सुनटील, एक्स्ट्रा प्रबंधन तंत्र या रेजिडुएट? तो हैप्पी टर्बो सीडर, यहाँ पे जो सही आंसर होता है हैप्पी टर्बो सीडर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीयक टिलेज हेतु कौन सा तंत्र उपयोगी होता है? मल्टीपल प्लाऊ, देसी प्लाऊ, डिस्क हैरो या फिर रोटावेटर? जिसका सही आंसर होता है वो होता है रोटावेटर। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टायर शुड बी यूज्ड टू अवॉइड कंपैक्शन इन फील्ड?
संघनन से बचाव हेतु खेत में किस प्रकार के टायर प्रयोग किए जाते हैं? तो उसका जो सही आंसर होता है वो होता है संकुचित टायर, नैरो टाइप। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। शून्य टील में किस प्रकार के टाइल्स प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इन्वर्टेड टी ओपनर इज करेक्ट आंसर। तो पहला सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सटीक बीज दर हेतु कौन सी मीटरिंग डिवाइस यूज की जाती है? कप टाइप, इंक्लाइंड प्लेट टाइप, फ्लोटर रोलर, नॉन ऑफ द। तो यहाँ पे जो यूज की जाती है इंक्लाइंड प्लेट टाइप। हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चंस पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? अर्थात केंद्र की खोज किसने की थी? तो जो केंद्र की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन, माइटोसिस चक्र का सही क्रम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पहला, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि नलीसोमिक रिफर्स टू, नलीसोमिक का जो है क्रोमोसोमेटिक नंबर क्या है? तो यहाँ पे 2n-2। तो सी ऑप्शन सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है डुप्लीकेट जीन एक्शन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होता है, 933A। अगला क्वेश्चंस, क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी किस में पाई जाती है? जो क्रेंज टाइप की एनाटॉमी होती है किस में पाई जाती है? C4, C3, कैम या फिर किसी में नहीं? तो जो इसका सही आंसर होता है वो होता है C4। मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कैसे पौधों में जल उपयोग दक्षता अधिक होता है? तो अर्थात हाईएस्ट वाटर इफिशियंसी किन प्लांटों की सबसे ज़्यादा होती है? तो जो इसका सही आंसर वो है कैम प्लांट। अगला क्वेश्चंस, डे नेचुरल पौधा कौन सा है? तो मक्का बिल्कुल सही, बकवीट बिल्कुल सही, चावल ये गलत। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ 1 और 2 दोनों सही। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है द टर्म विटामिन वाज प्रपोज्ड बाय, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? अगर शब्द की बात कर दी जाए तो फंक, और ये अगर बात कर दी जाए कि विटामिन को डिस्कवर अर्थात विटामिन की खोज किसने की थी? तो N.I. ल्यूनिन। तो N.I. ल्यूनिन ने जो है विटामिन की खोज की थी और विटामिन टर्म दिया था फंक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, और अगर यहाँ जो ग्रेना में होता है वो होता है लाइट रिएक्शन। अर्थात डार्क रिएक्शन अंधकार जो रिएक्शन होता है वो होता है स्ट्रोमा में, और जो प्रकाश रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शन होता है वो होता है ग्रेना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सदा हरित क्रांति शब्द अर्थात एवरग्रीन रेवोल्यूशन टर्म वाज कॉइन्ड बाय। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है एम.एस. स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है
कि वीसा स्टैंड फॉर बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड, बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। तो बोरलाग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है कि जनसंपर्क अर्थात मास कांटेक्ट इज कम्युनिकेशन फॉर, कहने का मतलब मास कांटेक्ट होता है ये, तो ये कितने पीपल्स के लिए उचित होता है? 2 से 5, 10 से 12 या 25 से 30 या ग्रेटर 30? तो यहाँ पे यही सही होता है, ग्रेटर 30। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है कि मैनेज कहाँ पर है? मैनेज, तो जो मैनेज है वो है हैदराबाद में। और एक लास्ट क्वेश्चंस कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट ऑफ, किस स्टेट में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम स्टार्ट हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होता है तो वो होता है राजस्थान। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।